हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में जो पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट होती है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। केबीएस की जो एग्ज़ाम्स हुआ था 23 दिसंबर 2018 में, तब से अभी तक केबीएस ने अपनी वैकेंसी नहीं दी है। बहुत जल्द ही केबीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन ज़रूर स्टार्ट करें। केबीसी जो भी केबीएस पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट होती है काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, काफ़ी अच्छी इसमें केंद्रीय विद्यालय की नौकरी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी सारे इसमें अलाउंसेज भी मिलते हैं। तो अभी से आप केबीएस पीजीटी, केबीएस पीआरटी, केबीएस टीजीटी जिस भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 2018 से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। आपको कभी भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आया था 2018 में, कुछ इस तरीके से पेपर आया था। जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया था वो दिया गया था 150 प्रश्न आते थे। कोई अभी तक माइनस मार्किंग नहीं है केबीएस पीजीटी में। अगला, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें आपके सामान्य हिंदी हैं, सामान्य अंग्रेजी के कुछ प्रश्न हैं। तो जो टोटल आपका होता है इसमें इस टाइप से होता है। टोटल जो केबीएस पीजीटी का पैटर्न होता है इस टाइप से होता है। भाग फर्स्ट में आपके सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न आते हैं, सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न आते हैं। उसके बाद भाग सेकेंड जो होता है उसमें सामान्य एवं समसामयिक घटनाएं के प्रश्न 10 आते हैं। तार्किक योग्यता के 10 प्रश्न आते हैं। कंप्यूटर के 10 प्रश्न आते हैं। शिक्षा शास्त्र, जिससे आप कहते हैं साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके 20 प्रश्न आते हैं। बाकी जो प्रश्न होंगे 71 से लेके 50 तक के 150 तक, यानी जो आपके 80 प्रश्न होते हैं, 80 प्रश्न आपके विषय के आते हैं। यहाँ विषय आपका केमिस्ट्री है, रसायन है, तो इसके प्रश्न आपको 71 से 50 तक 150 तक मिलेंगे। ये तो आपका सामान्य प्रश्न है। यानी आप देखेंगे केबीएस पीजीटी में आपको हिंदी, इंग्लिश सारे विषयों में पास होना ज़रूरी है। तो उसके बाद आपका जो पेपर होगा उसका मोड जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं रसायन विज्ञान के जो प्रश्न आए हुए थे और उसके जो आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर आया था उसको हम देखेंगे आगे। इसके आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम इसका सलूशन पार्ट भी लेके आएंगे। तो 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, आपका फिजिकल केमिस्ट्री से आया था। ये प्रश्न कुछ इस टाइप से था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शिफ्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसी अकॉर्डिंग 72 पूछा था, व्हिच स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो सुक्रोज के बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन थे। इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, यही ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अभी हम यहाँ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, आगे वाले हम वीडियो में इसके सोल्यूशन पार्ट भी डिस्कस करेंगे। हम प्रीवियस अपने चैनल पे एक पार्ट अपलोड किए थे, लेकिन उसमें कंप्लीट पार्ट नहीं था, तो यहाँ पे हम आज अब कंप्लीट पार्ट अपलोड करेंगे केबीएस पीजीटी का पूरा क्वेश्चन पेपर। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल पे केबीएस पीजीटी टीजीटी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आप डेली क्लास लाइव लिया जाता है, सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए जा रहे हैं। व्हिच स्ट्रक्चर डिफिक्ट द लिंकेज बिटवीन एनोमरिक कार्बन, किसमें एनोमरिक कार्बन के बीच में लिंकेज पाया जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें सही है, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 74 है, व्हिच एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरली जो भी आपके डी ब्लॉक होती हैं वो वेरिएबल शो करते हैं, लेकिन जो स्कैंडियम होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। अगला 75 है, व्हिच हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नाइट्रोजन के पास क्या होगा, 2p3 होगा। हाफ फील्ड है, अगर हाफ फील्ड है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक क्वेश्चन किसका है, इनऑर्गेनिक का है, डाइपोल मोमेंट का है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 2.60 10⁻30 cm and the interatomic spacing is 140 pm. the percentage ionic character of HBr, यहाँ पे आपको HBr का परसेंटेज आयनिक करेक्टर से निकालना है। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर जब आप निकालेंगे इसका तो 11.6% आएगा।
अगला देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के द्वारा इसी प्राइमरी एमीन्स का बना सकते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे व्हिच स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। हाइड्रोजन की अगर आप आइसोटोप्स की बात करें, जहाँ पे आपका ट्राइटेनियम है, ड्यूटेरियम है, ये सब क्या है, आइसोटोप्स हैं उसके, तो कौन सा इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट क्या होगा, ड्यूटेरियम इज बीटा पार्टिकल इमिटर। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा 4 वाला। अगला हम देखेंगे व्हिच ऑफ दी गिवन एमीन्स आर वीकेस्ट बेस। कौन सी एमीन क्या होगी, वीकेस्ट बेस होगी। वीकेस्ट बेस वही कहलाएगा जो अपना लोन पेयर इजिली डोनेट ना करे, वो वीकेस्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो इसके साथ क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होगा, रिजोनेंस में होगा। तो रिजोनेंस में होने की वजह से अपना लोन पेयर इजिली डोनेट नहीं करेगा, तो वीकेस्ट बेस होगा। ऑप्शन 4 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बात करें तो आपका जो ऑप्शन डी है, एब्जॉर्प्शन एनर्जी ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन इज जनरली लेस देन फॉर द फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो दिस ऑप्शन इज द इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। देख रहे हैं कितने बेसिक से क्वेश्चन आपके पीजीटी में पूछे जाते हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी नहीं, आपको समय का भी बाउंडेशन रहता है, तब तक आप अच्छे से पूरे प्रश्न कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करना चाहिए। यहाँ पे पूछा है कंसिडर दी फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या चेंजिंग है, जो भी CH2OH है, अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। तो अल्कोहल अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं PCC यूज करते हैं। PCC क्या है, पैरेडियम क्लोरोक्रोमेट। पैरेडियम क्लोरोक्रोमेट ये प्राइमरी अल्कोहल में किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। तो ऑप्शन 4 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे व्हिच वन हैज़ दी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, आप कहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अमोनिया का क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन 83 पूछा था, इफ फिजिकल का क्वेश्चन है, एन इक्वस सोल्यूशन बॉयल्स एट 100.50 डिग्री सेल्सियस, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन इज गिवन। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट KB और KF की वैल्यू दी हुई है, और आपको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट, आपको बताना है यहाँ पे KB और KF की वैल्यू गिवन है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1.82 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगला देखेंगे द टेम्परेचर एट व्हिच N2 मॉलिक्यूल्स हैव द सेम एवरेज स्पीड एज हीलियम एटम एट 330 केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 2310 केल्विन आएगा, 2310 केल्विन आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द ग्राउंड स्टेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम इज क्लोजेस्ट टू। तो सेकेंड वाले की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन वही वाला फिर से रिपीट हो गया, यहाँ से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है which ore cannot be concentrated by fourth flotation method। तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा किसको नहीं किया जा सकता, वो कैलामाइन को नहीं कर सकते हैं आप। अगला देखेंगे 87 which of the following Friedel-Crafts alkylation reaction would not produce the given product in good yield। कौन सा है जो प्रोडक्ट अच्छी मात्रा में नहीं देता है, अच्छी यील्ड के साथ नहीं देता है। तो इसमें जो ऑप्शन 4 वाला होगा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला हम देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं है। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग टेक्निक। तो ग्लिसरॉल को किसके द्वारा सेपरेट किया जा सकता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो अगर ग्लिसरॉल का डिस्टिलेशन करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर पे, तो उसका सेपरेशन आप कर सकते हैं। अगला 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड फ्रॉम ए गिवन ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड से किसको एसिड क्लोराइड में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आपका क्या है, SO2Cl2, SO2Cl2। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज।
तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log की। 91 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो इसमें जब आप इस रिएक्शन को ओवरऑल प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एसिडिटी ऑफ फिनाल से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा फिनाल ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा फिनाल ज़्यादा एसिडिक होता है। सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिसार्चनाल होगा, हाइड्रोक्विनोन होगा, फिर कैचेजाल होगा। कैचेजाल में यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, वो और ज़्यादा प्रोटॉन देना ही नहीं चाहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 आप देखेंगे, द वेपर प्रोसेस ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट इज 0.80 ATM when a non-volatile substance B is added to the solvent, its vapor pressure drops to 0.60 ATM. The mole fraction of component B in this solution is 0.25. 0.25। तो इसका वेपर प्रोसेस जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.25 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन अबाउट द सेंट्रल एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन से देख रहे हैं, अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर्स आपका लिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से भी एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीजीटी हो, पीआरटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी, पीआरटी, सब में आपके हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जो आपका BCl3 है, इसी में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 होगा। बाकी सब में क्या होगा, sp3 होगा। बाकी सब में क्या है, sp3 है। इसमें भी क्या है, sp3, 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 और इसमें क्या होगा, sp2 होगा। तो इसी का डिफरेंट होगा। अगला हम देखेंगे 94, व्हिच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रोपोस्फीयर। तो जो एटमॉस्फेरिक लेयर होती हैं, देखिए वहाँ से कैसा क्वेश्चन आया, क्षोभ मंडल, कौन सा ट्रोपोस्फीयर के बारे में क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसमें दिया है इट हैज़ ए लॉट ऑफ ओजोन। तो ओजोन लेयर तो ट्रोपोस्फीयर में पाई नहीं जाती है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो ओजोन परत होती है उसमें पाई जाती है। अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम सन टू ए ग्रेट एक्सटेंट, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 96, कंप्लीशन फॉलोड बाय रिडक्शन विद जिंक इज यूज दी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो किसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, सिल्वर के। अगला क्वेश्चन पूछे रहे, द बॉन्ड ऑर्डर फॉर Cn and Cn plus follows the order, Cn minus Cn plus follows the order। तो जो भी बॉन्ड ऑर्डर होगा, Cn माइनस का सबसे ज़्यादा होगा, फिर Cn का होगा, फिर Cn प्लस का होगा। ऑप्शन बी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला 98 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO। तो सबसे पहले आपको CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है। कैसे बनाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स आप क्या करते हैं, कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। 6 हैं इसके पास, और इसके पास कितने हैं, 4 हैं। तो पूछा है कि द नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ CO। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कितने होंगे, तो आपका ये जो दोनों है 3 बॉन्ड बना लेते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स मिलके 3 बॉन्ड बना लेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे, अनशेयर्ड पेयर। अगला क्वेश्चन है द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शंस। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस पूछा है A+B C+D इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल बट द क्वाड्रपोल इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन B इज डबल। तो ये रिएक्शन कौन सी नहीं हो सकती है, तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप की नहीं हो सकती है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, फास्फोरस विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s2 डज नॉट फॉर्म pH5 बिकॉज। वो pH5 क्यों नहीं बनाता है, बिकॉज हाई डेल एच वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड डेल EH हाइड्रोजन डू नॉट फेवर द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस एंड कॉन्सिक्वेंटली pH5। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसेंशियल अमीनो एसिड को आपको याद करना है, तो हम ट्रिक यहीं पे बता दे रहे हैं, PBT टिम्हाल, लाइसिन ल्यूसिन, आर्जिनिन, हिस्टडीन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफेन,
टायरोसिन, वैलिन, फेनाइलएलनिन। तो ये सब क्या होंगे आपके इसेंशियल होंगे। तो लाइसिन इज द इसेंशियल अमीनो एसिड। अगला क्वेश्चन है इन केजेडॉल मेथड्स फॉर क्वांटिटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन द नाइट्रोजन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। तो इससे आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं पायरिडीन से। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे कैसा पूछा गया था 103 वाला। गिवन द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन एंड द करस्पॉन्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे हाफ सेल और रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, पूछा है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स दैट रिजल्ट इन द सेल विद द लार्जेस्ट पोटेंशियल। तो बी और सी, बी और सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी और सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन CuSO4 5s2O। CuSO4 इन 5s2O। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर क्या होगा, 4 होगा। 105 क्या होगा, इन व्हिच केसेस अनहीटिंग N2 गैस विल नॉट बी रिलीज्ड। किसको अगर आप हीट करेंगे तो N2 गैस रिलीज नहीं होगी। तो NH4NO3 को अगर आप हीट करें तो वहाँ से कोई भी नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ इक्वल लेंथ। किसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होगी वो इक्वल लेंथ के साथ नहीं होगी। तो इस स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 107 है ए मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम H2 एंड 100 ग्राम O2 इज एगाइनेटेड सो द वाटर इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। कितने अमाउंट ऑफ वाटर्स बनेगा। तो जब आप ऊपर वाले इसको सॉल्व करेंगे तो 113 आएगा, 113 ग्राम आएगा। अगला क्वेश्चन है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्रोमेटोग्राफी से भी क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसे आप पीजी में आपका प्रैक्टिकल्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी में, द स्टेशनरी फेजिस। तो स्टेशनरी फेजिस वाटर ट्रैप्ड इन द क्रोमेटोग्राफिक पेपर। जो वाटर है वही क्या होता है, चढ़ता रहता है। वाटर ट्रैप्ड इन द क्रोमेटोग्राफिक पेपर। अगला है यहाँ पे इन द गिवन रिएक्शन पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, जेडियन और HCl। जेडियन HCl जब आप ओल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन सब पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में, तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है जो कि आपका CO जो ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा CO ग्रुप का और वो CH2 में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉल्यूट दैट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप पीजीटी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है बफर सोल्यूशन से कि एसिडिक बफर क्या होगा, बेसिक बफर क्या होगा। तो बफर सोल्यूशन सभी लोग जरूर पढ़ के जाएं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एवरी ईयर बफर सोल्यूशन से क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं। तो बफर सोल्यूशन का कॉम्बिनेशन क्या होगा, CH3C+O यानी एक साल्ट होगा और एक एसिड होगा, एक एसिड होगा और एक उसका क्या होगा, साल्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा है द ड्रग व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, सल्वर्सेन है। 112 क्वेश्चन देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द मोनोमर। यानी इस मोनोमर को यूज करते हुए कौन सा पॉलीमर बनेगा, यानी बनेगा नाइलॉन 6। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O। यानी द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O इनटू N2 एंड O इन द प्रेजेंस ऑफ गैसियस आर्गन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स विथ। जब आप टोटल वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 249 किलो जूल मोल। अगला पूछा है कि द जनरल फार्मूला 3 डिग्री अमाइन। जनरल फार्मूला ऑफ 3 डिग्री अमाइन। तो जनरल फार्मूला 3 डिग्री अमाइन क्या होता है, R3NH होता है, R3NH होता है। तो अगर आप बात करें CnH2n + 3n, CnH2n + 3n जो जनरल फार्मूला होगा 3 डिग्री अमाइन का होगा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 हम देखेंगे द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ sp d एंड f ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सेल ऑफ एन एटम ऑन इट्स आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। तो देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है पीजीटी केमिस्ट्री में। KBS पीजीटी केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सारे क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिएगा, आगे हम इसके सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे।
तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, हम कहते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा ऑर्बिटल क्लोज होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यस पी डी एफ ऑर्डर होता है। 116 देखेंगे, दी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर ग्राम एंड दी करेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट आर गिवन फॉर सेवरल सबस्टेंसेज। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 130 और 30, 180 और 60, यानी ऑप्शन सी और डी राइट होगा। अगला देखेंगे, यूज द फॉलोइंग डाटा टू कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वैल्यू गिवन हुई है। जब भी कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो आएगी -778 किलो जूल। अगला देखेंगे, हु आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रीजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव, एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज। जो एरिल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं। इसका कारण क्या होता है, कार्बन ऑफ द एरोमेटिक न्यूक्लियस इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगला है 119 क्वेश्चन, द ट्रू स्टेटमेंट एमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर द वान डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी ऑफ H2O एंड O2O। यानी जो वान डेर वाल कांस्टेंट होगा H2O और O2 में किस में ज़्यादा होगा, तो H2O में क्या होगा, ज़्यादा होगा। H2O इज लार्जर बट B इज स्मॉलर फॉर H2O देन दी O2। अगला पूछा है, गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट A, B, C and D आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसके पास होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए वाले तो सबसे पहले इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, तो सबसे कम किसका होगा, ए वाले का होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा पहला और दूसरा, पहला और दूसरा बचेगा। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन्स कौन लेना चाहेगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले पी वाला तो इसके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी स्टेबल हो जाएगा। फिर कौन सा लेगा, फिर कौन सा लेगा, डी वाले का सबसे ज़्यादा होगा। फिर किसका होगा, बी का होगा, ये ले लेगा तो 5 इसके पूरे भर जाएंगे। फिर उसके बाद कौन सा लेगा, यस वाला लेगा, ए सी डी बी। अगला हम देखेंगे 121 है, व्हिच वन विल ओनली एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो N2O5 ओनली एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन 122 है, द फॉलोइंग रिएक्शन वाज स्टडीज एट 25 डिग्री सेल्सियस A + B to C, द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा बेयर ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे रिएक्शंस अगर देखेंगे तो ऑप्शन जो सेकेंड होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला हम देखेंगे 123, ए करंट ऑफ 2.00 A पासिंग फॉर 5.0 हावर्स थ्रू ए मॉल्टन टिन साल्ट डिपोजिट 22.2 ग्राम टिन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन इन दी साल्ट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इतना पूरा क्वेश्चन भी आपको ध्यान नहीं देखना है, देना है कि जो आपका टिन होता है एसियन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो एसियन की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 होती है, तो ऑप्शन 2 मार दो। 124 देखेंगे, द मोस्ट इफिशियंसी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट फॉर ए नेगेटिव चार्ज सस्पेंशन इज। तो क्या होगा, AlCl3 होगा, AlCl3। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आ गया सेमीकंडक्टर, टू गेट N टाइप सेमीकंडक्टर द इम्पोर्टी टू एडेड सिलिकॉन शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के साथ होता है सिलिकॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने होंगे, 5। अगला देखेंगे, द सॉलिड हैड ए स्ट्रक्चर इन व्हिच W एटम्स आर लोकेटेड एट द क्यूब कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, O एटम आर लोकेटेड क्यूब एज सेंटर, द N एटम एट द क्यूब सेंटर, द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो जब आप इसका फार्मूला निकालेंगे तो NaWO3 आएगा, NaWO3, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, सेकेंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। तो कायरल कार्बन वही होगा जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे। अगर चारों ग्रुप में से कोई 2 ग्रुप सेम हो जाएंगे तो कायरल नहीं होगा, तो 1-क्लोरोपेंटेन इज नॉट ए कायरल। अगला हम देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स एथिलीन ग्लाइकॉल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट्स। तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन इसका
अगर हम बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्टेट ऑफ फ्रीजिंग डज नॉट इन्वॉल्व, स्टेट ऑफ फ्रीजिंग डज नॉट इन्वॉल्व किस में नहीं पाई जाती है, तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड में फ्रीजिंग नहीं पाई जाती है। अगला हम देखेंगे, बिस्नल डाइहैलाइड रिएक्ट विथ मेटल एम टू इल्ड, जो भी आपका मेटल एम है अगर उसने बिस्नल डाइहैलाइड का यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे जिंक, Zn। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरिमिडीन बेस, पिरिमिडीन बेस कौन सा नहीं होगा, तो थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल तो पिरिमिडीन होंगे, लेकिन एडेनिन क्या होगा, वो पायरिडीन बेस होगा, एडेनिन नहीं होगा, एडेनिन क्या होगा, वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलिएगा, हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है 132, कार्बन अकर्स इन नेचर एज ए मिक्सचर ऑफ एटम्स ऑफ व्हिच 98.9% हैव ए मास ऑफ 12 ग्राम एंड द रिमेनिंग हैव ए मास ऑफ 13, द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन वैसे बात करें तो कितना होगा, 12.01। अगला यहाँ पे दिया है, द pH at which the 1.0 into 10 की पावर -3 m solution of an indicator with Kb 1.0 into 10 की पावर -10 चेंज कलर इन, चेंज कलर इन किस pH पे चेंज कर रहा है कलर, 4 पे। अगला क्या है 134 क्वेश्चन क्या पूछा है, ए सैंपल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज 95% H2SO4 by weight and its density is 1.80 gram per ml. The normality of H2SO4 in the sample is, तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इस सैंपल में कितनी होगी, 34.9%, 34.9%। अगला क्वेश्चन है, दी एंजाइम यूज टू कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल, ग्लूकोज को एथेनॉल में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, यानी ग्लूकोज को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप जाइमेज मिला दीजिए, जाइमेज एंजाइम। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं होगा, तो H3O+ इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। A compound X has a potence vasodilator. It is also responsible for the nasal congestion associated with common cold. An allergic responsible to pollen X could be क्या होना चाहिए, हिस्टामिन, X क्या हो सकता है, हिस्टामिन। देख रहे हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन काफ़ी हार्ड भी हैं और कुछ क्वेश्चन एकदम इजी भी हैं, तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी समय टेकिंग भी हैं। ए कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला CONH3 व्हेन ट्रीटेड विथ AgNO3 Ag yield 2 mole of AgCl per mole of the complex compound, the Cl ions of the coordination sphere is equal to, तो कितने होंगे, 1 ही होगा, एक AgNO3 से एक AgCl निकल जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ NaMgAl एंड SI, तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल, यानी जिसको आसानी से बायोडिग्रेड किया जा सके, तो जो आपका नाइलॉन 66 होगा, जनरली आपका स्ट्रक्चर्स क्या है, 4 वाला राइट होगा। अगला हम देखेंगे, व्हिच ऑफ द 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इस सीरीज में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा Mn का होता है, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है Mn का, मैग्नीज का। द ट्रांजिशन दैट रिस्पॉन्ड द थर्ड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, तो थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का ट्रांजिशन क्या होता है, सेकेंड से लेके 5 तक, ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बाद वाले वीडियो में इसकी सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। पूछा है यहाँ पे फिजिकल का क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दिया है 298 केल्विन पे, डेल्टा H की वैल्यू गिवन है, डेल्टा S की वैल्यू गिवन है, पूछ रहा है द टेम्परेचर एट व्हिच देयर रिएक्शन विल कम स्पॉन्टेनियस के लिए टेम्परेचर क्या होगा, 2000 केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, एसिडिक सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, तो NO2 इज दी मोस्ट एसिडिक, NO2 क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अगला पूछा है 145, देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन का एक क्वेश्चन है,
आइपैक नॉमेनक्लेचर से पूछा है कि किसका आइपैक नॉमेनक्लेचर रंग है। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम थर्ड, तो यही वाला क्या है आपका रंग है, ऑप्शन सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे 146, ये भी फिजिकल का ही क्वेश्चन है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करेस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस 0.10 आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है द सेट ऑफ क्वांटम नंबर दैट रिप्रेजेंट ए इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, इम्पॉसिबल अरेंजमेंट कौन सा दिख रहा है, जहाँ पे 3 2 -3 आया है, 3 2 -3 हाफ। अगला है द कंसिडर द फॉलोइंग 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, कौन सा इसमें 3D रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल्स का है, कौन सा मॉलिक्यूल्स का 3D रिप्रेजेंटेशन है, तो ए सी और डी, ए सी डी। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला लास्ट यही दो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉज द एसिड रेन, कौन सा एसिड रेन काज नहीं करता, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, NO2 सारे रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए, लेकिन मेथेन जो है आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है एसिड रेन के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कंपाउंड ए व्हेन हीटेड गिव 2 सॉलिड्स B एंड C एंड ए गैस, जब भी कंपाउंड ए को हीट करेंगे 2 सॉलिड देगा और एक गैस देगा। कंपाउंड ए वाज जनरेटेड व्हेन B वाज ट्रीटेड विथ H2O2, कंपाउंड ए कब जनरेट होगा, जब B को आप ट्रीट करेंगे H2O2 के साथ। When C is fused with KOH in the presence of O2, solid B is formed. Compound A is solid, C is formed when B is treated with acid. Identify the compound ABC. तो तीनों आपके मैग्नीज की ही एक्सपीसीज होंगे, KMnO4 होगा, K2MnO4 होगा, MnO2 होगा, यही तीनों आपके बनेंगे। तो ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यही तो आपके KVS PGT केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर था, जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस क्लास में हम इसका जो मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग, सामान्य हिंदी सारा जो पार्ट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। तो अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, KVS की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल गया है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।